ठीक है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। आज के इस बेहतरीन सेशन में हम लोग यूपी टीजीटी और पीजीटी जो एग्जाम होने जा रहा है उन्हीं के संबंध में आज बेहतरीन सेशन लेके आए हैं, जिसमें हर एक चीज पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किस तरह से हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। आज इसी के संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं। आइए हम लोग सिलेबस को देखते हैं, जिसमें आपका दिया गया उत्तर प्रदेश टीजीटी सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ्यक्रम, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। और आज से ही इस ज्योग्राफी के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से विस्तार से सिलेबस को चर्चा करने के बाद एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए आपको सिलेबस के बारे में दिखाते हैं, जिसमें पाठ्यक्रम की रूपरेखा, कोई भी चीज पढ़ने से पहले एक रूपरेखा बनाया जाता है। उसी के संदर्भ में मेरे द्वारा ये रूपरेखा बनाया गया है। भूगोल के 3 स्तंभ होते हैं, एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी, एक होता है ह्यूमन ज्योग्राफी और एक होता है इंडियन ज्योग्राफी। इसी के संदर्भ में हम लोग इसको बनाए, जैसे भौतिक भूगोल में सौरमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल और जैवमंडल, इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अभी आपको केवल फॉर्मेट दिखा रहे हैं, किस प्रकार किस श्रृंखला में कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, ये आपको एक रूपरेखा दिखा रहे हैं। जैसे मानव एवं आर्थिक भूगोल में अगर देखा जाए तो मानव भूगोल एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से आपका अक्सर क्वेश्चन जैसे हुआ रेड जेल हुआ और आपका ब्लास हुआ, यहां से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। अधिवास में देखेंगे, कृषि में देखेंगे, संसाधन और उद्योग और व्यापार, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहां से हमेशा कम से कम 12-15 क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। तो इस टॉपिक में वही टॉपिक शामिल किए गए हैं जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलाने का कार्य करेंगे। जैसे यहाँ पे भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग भारत का स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे, भारत के पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, भारत के कृषि के बारे में पढ़ेंगे और भारत के उद्योग के बारे में पढ़ेंगे और जनसांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका रूपरेखा है, आप लोग देख लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, वहां पे देखा जाए तो ब्रह्मांड और पृथ्वी की गतियां, जैसे अभी हम लोग पिछले सेशन में जो देखे हैं, इसमें भौतिक भूगोल में जो सौरमंडल है उसी के अंतर्गत ये टॉपिक ब्रह्मांड और पृथ्वी की गतियां, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिगर के साथ इसमें आपको दिखाया गया है, ये आपके सामने देखिए फिगर है। ये देख ली ब्रह्मांड और पृथ्वी की गतियां, सौरमंडल, इसकी उत्पत्ति, पृथ्वी की आकृति एवं गतियां, गतियों के प्रभाव, खगोलीय घटनाएं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। जैसे इसमें कई क्वेश्चन हमेशा पूछता है, एक क्वेश्चन आता है कि अपसौर और उपसौर कब होते हैं। एक होता है 3 जनवरी और एक होता है 4 जुलाई। अक्सर ये क्वेश्चन बनता रहता है और ये सब जो चीज बता रहे हैं इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन हर बार फिक्स रहता है और यह टॉपिक बहुत छोटा है और यहां से आपको आसानी से क्वेश्चन मिल जाएगा। ये देखिए, समय गणना, स्थानीय एवं प्रमाणिक समय का निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अनुरेखन एवं महत्व। हमेशा 2-3 सवाल यहां से भी आता है इस टॉपिक से। किसी देश के संदर्भ में भारत का टाइम जोन या भारत के संदर्भ में किसी दूसरे देश के टाइम जोन से क्वेश्चन हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन बन जाता है। स्थान निर्धारण, एक होता है लेटीट्यूड, एक होता है लॉन्गिट्यूड, अक्षांश जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अक्षांश, और देशांतर रेखा, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है टोटल अक्षांश कितना होता है, टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या क्वेश्चन कितना होता है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है देखने में सबको सुनने में लगता है कि एक ही है, लेकिन उसका आंसर अलग अलग होता है। कभी भी आपको अगर पूछेगा टोटल अक्षांश अर्थात लेटीट्यूड की संख्या कितनी होती है, तो आप हमेशा बताएंगे, जनरली अक्सर लोग जानते हैं, तुरंत बोल देंगे 180, जो कि एकदम गलत है और ये आपको ऑप्शन में रखा जाता है। ये 180 क्यों गलत है? क्योंकि जो ये ग्लोब है, जो बीच की रेखा होती है जिसको हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं, जो 0 लाइन से डिनोट करते हैं, उसके ऊपर जैसे नॉर्थ में जाएंगे तो 90 अर्थात 90 डिग्री होता है। हर एक डिग्री पे एक रेखा होता है। वहां पे आपको
90 ऊपर और 90 नीचे, अगर टोटल जोड़ा जाए तो 180 होगा, और बीच वाली जो रेखा होता है उसको मिला के 181 हो जाएगा। लेकिन पोल पे, जैसे हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जैसे पहुंचते हैं तो वह बिंदु का रूप ले लेता है, तो वो दो माइनस जब होगा तो 179। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी सिलेबस बता रहे हैं लेकिन ये क्वेश्चन आ गया तो आपको बता दिए, इसको जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी ये देखिए स्थल मंडल, पृथ्वी की संरचना एवं भू आकृतियों के बारे में हम लोग फिगर के साथ पढ़ेंगे आगे। आइए हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए वायुमंडल, जलमंडल एवं मौसम विज्ञान के संदर्भ में क्लाइमेट के बारे में हम लोग एक एक करके वायुदाब पेटियां, सनातन पवन और महत्वपूर्ण स्थानीय पवने, ये ऐसा टॉपिक है जहां से हर बार आपको कुछ न कुछ नंबर दिला के जरूर जाएगा। आइए इसी के संदर्भ में आगे हम लोग देखते हैं। ये जलमंडल एवं जैवमंडल, महासागर और जीवमंडल, इसके बारे में भी हम लोग शानदार तरीके से फिगर के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे आइए हम लोग देखते हैं। मानव भूगोल, पर्यावरण विचारक और प्रजातियां, मानव पर्यावरण अंतर संबंध, विश्व में जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण, ये महत्वपूर्ण सिद्धांत से लगभग आपका फैक्ट क्वेश्चन है। डेविस, शैम्पल, हैंडिंगटन, विडाल डिलाब्रास और ब्रूस और ग्रिफिथ टेलर। रुको और जाओ, इनका हर बार एक क्वेश्चन यहां से आता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके आगे हम लोग देखते हैं मानव अधिवास, ग्राम से विराट नगर तक, इसके बारे में हम लोग फिगर के साथ एक एक करके बेहतरीन तरीके से आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आर्थिक भूगोल, वैश्विक कृषि एवं संसाधन, कई लोग कुछ टॉपिक कवर करते हैं, ये सब टॉपिक छोड़ देते हैं, यही आपको मेरिट मिलाएगा। तो इन चीजों को हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। आइए आगे देखते हैं। आर्थिक भूगोल, विश्व के उद्योग एवं व्यापारिक मार्ग, पहले हम लोग आर्थिक भूगोल भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। भारत के संदर्भ में पढ़ने के बाद विश्व के संदर्भ में उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जो आपको मेरिट में लाने का यही सब टॉपिक काम करेंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। भारत का भूगोल, भौतिक स्वरूप एवं जलवायु, भारत का आखिर किस प्रकार स्वरूप पहले था और आज वर्तमान में क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से इसमें पढ़ने वाले हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं। भारत, कृषि क्रांति एवं पर्यावरणीय चुनौतियां, इसमें हम लोग कृषि से संबंधित भारत में जो रणनीतियां बनी है, पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी और कृषि से संबंधित क्रांतियां जो हुई हैं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं। भारत, संसाधन, ऊर्जा और उद्योग के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर बार यहां से भी कम से कम 10-12 क्वेश्चन आपको भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में मिला के अगर देखा जाए तो कम से कम 15-16 क्वेश्चन यहां से भी बन जाते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। भारत, जनसांख्यिकी, परिवहन और व्यापार, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी ऐसा टॉपिक है कि लोग अक्सर भारत के संदर्भ में पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन ये सब टॉपिक जल्दी जल्दी में लास्ट में पढ़ते हैं, जो कि आपको यहां से 4 से 5 नंबर जो गेन कराएगा, यही वो टॉपिक है जो आपको लास्ट में मेरिट में लाता है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। सफलता की रणनीति, आखिर कैसे हम लोग ये अब की जो यूपी टीजीटी और पीजीटी होने जा रहा है उसमें अपना एक सीट कैसे पक्का करेंगे, इसी के संदर्भ में हम लोग रणनीति बनाया। स्तंभ फर्स्ट, पहले भौतिक भूगोल, जिसे हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें सिद्धांत और धारणाएं पढ़ेंगे। स्तंभ 2, मानव एवं आर्थिक भूगोल, उसमें विचारक, प्रदेश और आंकड़े। और स्तंभ 3 में भारत का भूगोल, मानचित्र और व्यवहारिक अनुप्रयोग, क्योंकि ज्योग्राफी अगर आप मानचित्र के बारे में अगर नहीं जानकारी रखते हैं तो कहीं न कहीं आप ज्योग्राफी के बारे में अन्य बच्चों की अपेक्षा आप पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि मानचित्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इन्हीं के साथ हम लोग अब डेली यूपी टीजीटी और पीजीटी के बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके सामने आने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल पे, चौपाल एडुसवर्ल्ड पे, जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आपको समय समय पर इस पे जो भी नोटिफिकेशन डाला जाएगा आपको मिलता रहेगा। तो आज इन्हीं बातों के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं। कल इसी समय आपको इस सेशन में हम ज्योग्राफी जो बचा हुआ है उसको लेके आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।